दिस इज अ क्वेश्चन आज जेई में 2022 पेपर 1 में जून शिफ्ट 1 के पेपर में आया था. हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, हाउ वी विल कैलकुलेट. देयर इज अ हडल इन क्लास 11th. देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 sin x cos. दिस इज वेरी सिंपल. बट इफ देयर इज अ 2 और मोर फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा, सबके हम कॉमन बनाएंगे एंड वी विल गेट सम टाइम इंटरसेक्शन, सम टाइम union or sometime intersections required, but this only define the boundary of the x. कहाँ तक x को उस particular functions में लाइज करना है. तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही चलता है. हमें हमारे भगवान ने हमारे कुछ functions दिए हैं. We have to be live within our boundary, within our the functions. तो सबको भगवान ने एक छोटे छोटे से function दिए हैं. That same in the domain and range. Just watch it. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस. क्या है? एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स इतना है एंड लॉग. मैं एक एक करके करती हूँ. पहले कॉस इनवर्स के बारे में कुछ बातें हम करते हैं कि कॉस इनवर्स जो है साइन थीटा कॉस थीटा किसके माइनस मैक्स वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है. तो ये किसके ये आंसर जो होगा ये दिस विल बी लाई एज अ इसके और इसके बीच में ये लाई करेगा. अब कैसे कहते हैं, इसमें भी हम दो केसेस ले लेते हैं कि एक एक करके, ताकि हम एक ये ले लेते हैं दिस इज द ए. आफ्टर दैट वी विल टेक दिस विल एज अ बी. तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 6 है ना. तो ये हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो रहा है. ये ऊपर वाले जो फंक्शन है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं एंड वी कैन राइट इट एज अ x माइनस 3 एंड x प्लस 3. तो हमें क्या मिलेगा? लेस देन इक्वल टू 1. मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करती हूँ. हमें क्या मिलेगा कि we will left with x minus 3 minus 2 x minus 3. x minus 3 x plus 3. अब देखो x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे हम x कॉमन लिया हमने, तो x माइनस 2 कॉमन होगा और x प्लस 3 होगा, है ना. इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया है, x माइनस 3 और x माइनस 3 को वी विल लेफ्ट विद. और ये हमारा क्या आ जाएगा? x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3 एंड x माइनस 2 हमारा क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x हाँ माइनस 2x एंड प्लस 3 टू 6. ठीक है. तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3. तो ये हमारा ऐसे आ गया -2. इसमें क्या आ जाएगा? -2 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज पॉसिबल फॉर, है ना. तो ये जो हमने पहला कंडीशन निकाला, इसमें हमने क्या क्या किया? इसको दो फैक्टर में तोड़ा, तो दैट विल कम एज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2. यहाँ पे आएगा ना हमारा ये x माइनस 3 हमारे पास पहले से था और यहाँ आ गया हमारा x माइनस 3, है ना. तो ये दोनों हमने क्या किया? कैंसिल आउट किया. हम ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 3 और -2. मतलब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहा जो हमने निकाला, बिकॉज दिस इज फॉर ऑल x होगा. अब इसके जो अदर पार्ट थे, जो b पार्ट थे, वो देखती हूँ मैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9 यहाँ पे है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा. तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ये फिर से अगेन x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1. तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3. दिस विल कम एज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर जाएगा -1, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2. ये आया.
और चूंकि ये नीचे में आ रहा है, देखो ये नीचे का कोई भी ये 0 तो नहीं होगा, तो x का वैल्यू माइनस हाफ से बड़ा होगा, बट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9 होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, यानी माइनस हाफ से बड़ा होगा, लेकिन प्लस 3 या माइनस 3 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो प्लस 3 नहीं होगा। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है कि हाँ, अब यहाँ आते हैं जो लॉग है, पहली बात की लॉग ई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो फंक्शन 1 ये वाला चीज जो है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 1 होगा तब ये 0 होगा, है ना, तो ये 1 नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसके दो वैल्यूज आएंगे, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 1, यानी x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। और ये कभी भी हमारे दो केसेस हैं, नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे कि हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 1 एक मिलेगा, और दूसरा जब ये 1 के बराबर नहीं होगा 3x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5 डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो x इक्वल टू हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, है ना, ये नहीं होगा, है ना। तो these all are the values, हमें सारे वैल्यूज को क्लब करने हैं तभी हमारे आंसर्स आएंगे। तो सारे पहला कह रहा है कि हमने नॉट इक्वल टू 1, तो ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो और दूसरा एक चीज और हमारा क्या कह रहा है कि हम एक लाइन बनाते हैं, उसके बाद हम उस लाइन के अंदर में सारे वैल्यूज को क्लब करेंगे। देखो ये है लाइन बनाया हमने, और हम यहाँ पे पहला जो हमारा आंसर क्या आया था कि x शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, तो देयर इज अ 0 एंड ये माइनस 1 होगा, माइनस हाफ यहाँ रखिए, तो ये कह रहे हैं कि माइनस हाफ से बड़ा होगा, बट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि माइनस 3 और 3 नहीं होगा, तो हम यहाँ से वो पॉइंट को हटा देते हैं। माइनस हाफ से बड़ा में कहीं भी पॉइंट आएगा ना 3, तो 3 पे नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस से हमारा ये आया। अब नाउ सेकेंड केस क्या कह रहा है, दो कंडीशन है, नॉट इक्वल टू 1 में 3 प्लस माइनस रूट 5 आएगा, और इक्वल टू 0 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, लेकिन हाँ इसमें हमें इक्वल टू का साइन नहीं लेना होगा, क्यों, क्योंकि वो ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 तो हो ही नहीं सकता अनडिफाइंड। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना हमने यहाँ पे लिख दिया बाय मिस्टेक, दिस शुड नॉट बी हैपन, ये इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। तो इनके हिसाब से कह रहे हैं कि आपको ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 1 रहना है। इनके हिसाब से कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 2 से बड़ा, दिस विल बी 2 से बड़ा, है ना, और 1 से छोटा आपको लेना है ना, ये कह रहे हैं। तो दिस इज द सेकेंड केस। एंड द थर्ड केस, जब वो 1 के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, 3 प्लस रूट 5, इसको मान लो कि 3 प्लस 2.2 हो गया, एंड बाई 2 5.2 यानी 2 या हो गया 2.5 2.6 के करीब, तो 2.6 है ना, 2.6 और 3 माइनस 2.8 बाई 2 यानी 0.4, यानी 2.6 और 0.4 का वैल्यू इसमें से हमको नहीं हटाना पड़ेगा। तो हम 2.6 कहाँ कवर अप हो रहा है, 2.6 यहाँ एक कवर अप हो रहा है ना, 2.6 यानी कि 3 प्लस रूट 5 बाई 2 को हटाना पड़ेगा,
और 3 माइनस रूट 5/2 का वैल्यू कहाँ कवर अप हो रहा है, ये 1 के नीचे हो, मतलब 1 0 और 1 के बीच में यहाँ पर हो रहा है 3 माइनस रूट 5/2। इसको भी हमें गोल करके हटाना होगा, देन वी विल गेट द आंसर। अब चलो अभी हम लोग फाइनल इसका आंसर कर लेते हैं। आंसर नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमारे आंसर जो हैं, एक बोला है 2 से बड़ा, एक बोला है इसके बीच में माइनस हाफ से, हमारा क्या आया था कि 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2, ये कह रहा है इसके बीच में 2 से बड़ा होना चाहिए, बट 3 और ये नहीं होना चाहिए, यानी 2 इन्फिनिटी के बीच में हमारे कौन से वैल्यू नहीं होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी 3, देयर शुड नॉट बी 3 प्लस रूट 5/2, है ना। दूसरा वैल्यू हमारा क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हमारा ये तो होगा ही नहीं, तो इस कॉमन पार्ट तो यही होगा। तो एक कह रहा है कि माइनस हाफ से लेके हमारा क्या होना चाहिए, माइनस हाफ से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, बट उसमें से हम एक वैल्यू को हटा देंगे, दैट इज 3 माइनस रूट 5/2, एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो ये एक सेक्शन हो गया हमारा यहाँ तक का, एंड ये वाला तो लेंगे नहीं हम लोग, 1 से 2 का नहीं होगा, तो उसके बाद ये सेक्शन होगा जिसमें कि ये दोनों आंसर्स को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 2 टू इन्फिनिटी माइनस 3 से 3 प्लस रूट 5/2, एंड दिस इज आवर आंसर। तो मैंने क्या किया कि इसमें यूनियन लगा देती हूँ, वी आर क्लबिंग दिस आंसर्स, यहाँ पे ये वाला आंसर्स एंड इस आंसर्स को क्लब करेंगे, उसमें से ये दोनों पार्ट को, और ये 3 वल्नरेबल पार्ट है 3 ये और ये तीनों को हमने बाहर निकाल दिया। एक कह रहे थे माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए, और एक कह रहे थे माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहे थे कि 1 से छोटा होना चाहिए, और तीसरा कह रहे थे हमारा 1 से बड़ा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा होने वाला जो है वो आंसर 2 टू इन्फिनिटी में से हमने हटा दिया। दूसरा जो आंसर था 1 से छोटा में हमारा 1 से छोटा यानी माइनस हाफ और 1 के बीच में, बट उसमें से हमें ये पार्ट को हटाना पड़ेगा, 3 माइनस रूट 5/2 को हटा के फिर यूनियन किया, यूनियन करके बाकी का आंसर लिखा, एंड दिस इज आवर आंसर। और ये ऑप्शन नंबर डी में था। यू कैन गो एंड सी द वीडियो। इफ एनी doubt, please write in a comment box. I am always available for my student. Thank you.